सभी को नमस्कार। आज हम स्माइल 3.0 कार्यक्रम के तहत कक्षा 12 संस्कृत की जो 6 सितंबर की वर्कशीट आई है उसको हल करेंगे। ये आपकी वर्कशीट कारक प्रकरण के आधार पर है। पहला क्वेश्चन देखिए, कारकम इत्यत्र कह प्रत्यय अस्ति। कारकम यहाँ कौन सा प्रत्यय है? तो कारकम शब्द में अणुवल प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। मूल धातु क्या है? क्री। तो केवल आपके यहाँ प्रत्यय का नाम पूछा तो आपको केवल उत्तर ये लिखना है अणुवल प्रत्यय। क्या लिखना है? अणुवल प्रत्यय। ये मैंने केवल आप बता दिया कि कारकम में मूल धातु क्री अणुवल प्रत्यय है। अणुवल में अणय की संज्ञा हो जाती है, लोप हो जाता है। लय की संज्ञा हो जाती है, लोप हो जाता है। वू शेष रहता है और वू को अक आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है? अक क अक आदेश हो जाता है। तो क्या बन गया? और क्री है जो प्रारंभिक स्वर है, क की जो री है, इसको वृद्धि आदेश हो जाता है। तो री का वृद्धि क्या हो गया? आर। तो क्या बन गया? कारक। और अणुवल प्रत्यांत शब्दों के तीनों लिंगों में रूप चलते हैं। तो नपुंसक लिंग में क्या बन जाएगा? कारकम। तो कारकम शब्द की मैंने आपको व्युत्पत्ति बता दी कि क्री प्लस अणुवल प्रत्यय, ठीक है ना, करोति इति कारक है। तो ये आपको केवल अणुवल प्रत्यय उत्तर लिखना है। दूसरा देखो, कारकाणि कति संति। कारक कितने होते हैं? तो देखो संस्कृत में कारक 6 प्रकार के होते हैं। षठ। तो आप उत्तर क्या लिखेंगे? षठ। कौन कौन से होते हैं? देखो, कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ठीक है ना। और विभक्तियां 7 हैं। एक संबोधन में होती है। संबोधन को अलग अलग से विभक्ति नहीं आती क्योंकि संबोधन में प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है, उसको नहीं गिनते। तो कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया, करण में तृतीया, संप्रदान में चतुर्थी, अपादान में पंचमी, अधिकरण में सप्तमी, ठीक है ना। और संबंध क्या होता है? संबंध में षष्ठी विभक्ति आती है, लेकिन संबंध को कारक नहीं माना जाता। संबंध बताने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग जरूर किया जाता है, लेकिन संबंध को कारक नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता इसका मैं बता देता हूँ। देखो, कारक क्या चीज़ होती है? कारक होता है जिस शब्द का क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है ना, वह कारक होता है। किसी शब्द का क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है वह कारक होता है। देखो, राम फल खाता है। राम फल खाता है, खाना क्रिया है। तो कौन खाता है? राम। क्या खाता है? फल। तो ये राम और फल क्या हो गए? कारक हो गए, क्योंकि इनका सीधा संबंध किससे है? खाना से है। तो राम है फलम खादति, राम कर्तृकारक, फलम कर्म कारक, है ना। तो इन दोनों का सीधा संबंध है, इसलिए ये कारक हो गई। आगे ना बात समझ में। अब एक उदाहरण आपको और बताता हूँ मैं। राम श्याम की पुस्तक पढ़ता है। राम श्याम की पुस्तक पढ़ता है। तो पढ़ना क्या है? क्रिया। कौन पढ़ता है? राम। कौन पढ़ता है? राम। तो राम कारक हो गया। क्या पढ़ता है? पुस्तक। क्या पढ़ता है? पुस्तक। पुस्तक भी कारक हो गया। अब श्याम की, राम श्याम की पुस्तक पढ़ता है। श्याम की का पढ़ना से सीधा संबंध नहीं है, तो ये श्याम की क्या है? ये है कारक नहीं है, ये क्या है? संबंध है। और संबंध बताने के लिए श्याम की में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, लेकिन इसको कारक नहीं माना। इसलिए संस्कृत व्याकरण में कारक 6 ही प्रकार के माने गए हैं। उसमें संबंध को और अधिकरण को नहीं, संबंध को और संबोधन को पृथक से कारक नहीं माना, क्योंकि संबंध का क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता और संबोधन में प्रथमा विभक्ति आती है। तो 6 कारक क्यों? ये बात समझ में आ गई ना। तो राम है श्यामस्य पुस्तकम पठती, है ना, पठती। राम है कर्तृकारक, पुस्तकम कर्म कारक और श्यामस्य संबंध है, इसलिए षष्ठी विभक्ति आ गई। तीसरा देखो, केवल मैं ये जो क्वेश्चन संबंधी जो एक्सप्रेशन है वो अब मैं कर रहा हूँ, बाकी आपको उत्तर केवल सट ही लिखना है। तीसरा देखो, हे राम इत्यत्र प्रथमा विभक्ति ही केन सूत्रेण भवति। हे राम, यहाँ प्रथमा विभक्ति किस सूत्र से होती है? तो संबोधने च, संबोधने च सूत्र से यहाँ प्रथमा विभक्ति होती है। कर्तृकारक का पहला सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, कि प्रातिपदिकार्थ के अधिके में लिंग बताने में, परिमाण बताने में, वचन बताने में, परिमाण बताने में, मात्रा बताने में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। उसके बाद सूत्र आया दूसरा संबोधने च, कि संबोधन में भी, अर्थात संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है। लेकिन संबोधन में क्या है?
संबोधन का चिन्ह आ जाता है और हे भी लग जाता है। देखो हे और राम के आगे क्या है, पूर्ण विराम, और पूर्ण नाम के नीचे एक बिंदी है ना, तो ये संबोधन का चिन्ह होता है। तो हे राम यहाँ प्रथमा विभक्ति किस सूत्र से हुई है, संबोधने च। चौथा देखो, द्रोणो व्रीहि इत्यत्र प्रथमा विभक्ति कस्मिन् अर्थे भवति, यहाँ प्रथमा विभक्ति किस अर्थ में होती है या किस अर्थ में हुई है, तो परिमाण मात्रे में हुई है। तो द्रोण क्या है, यहाँ पे माप का नाम है, व्रीहि गेहूँ, द्रोण मात्र गेहूँ है ना, तो द्रोण मापने वाला शब्द है। तो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, इस सूत्र से प्रथमा विभक्ति होती है। तो ये परिमाण है, माप बताने वाला शब्द है द्रोणों, तो परिमाण मात्रे, या इसकी जगह एक दूसरा शब्द भी प्रयोग करते हैं, वो उचित है, परिमाण मात्राधिक्य। परिमाण मापने की अधिकता होने पर, है ना, तो ये इस अर्थ में परिमाण मात्रे अर्थ में यहाँ प्रथमा विभक्ति होती है। पांचवा देखो, कारकस्य कांचित एकाम परिभाषा लिखित, कारक की कोई एक परिभाषा लिखो। तो मैंने यहाँ दो लिखी हैं, जो आपको अच्छी लगे वो लिख लेना। क्रिया जनकत्वम कारकम, क्रिया का जो जनक होता है, क्रिया को जो उत्पन्न करने वाला होता है वह कारक होता है। क्रिया अन्वित्वम कारकम, या क्रिया का अन्वय जिससे होता है या क्रिया का सीधा संबंध जिससे होता है उसको कारक कहा गया है। तो ये दोनों में से जो आपको अच्छी लगे वो लिख लेना। तो ये परिभाषा के अनुसार कारक आप समझ सके ना, कि क्रिया का जिससे सीधा संबंध होता है या क्रिया का जो जनक होता है या क्रिया का जिससे अन्वय होता है वह कारक होता है। तो सीधा संबंध आपके समझ में आ गया कि राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम पढ़ना क्रिया है, और राम कौन पढ़ता है, राम क्या पढ़ता है, पुस्तक, तो इनका सीधा संबंध है। रामः पुस्तकम पठति, तो राम यहाँ का क्या हो गया, कर्तृकारक, पुस्तक क्या हो गया, कर्मकारक। कलमेन पत्रम लिखति, तो लिखति क्रिया, क्या लिखता है, पत्र किससे लिखता है, किसकी सहायता से लिखता है, कलम से, तो कलमेन करण कारक है, पुस्तक कर्म कारक है, और करण में तृतीया और पुस्तक में द्वितीया, है ना। रामस्य पुस्तकम, राम की पुस्तक, रामस्य पुस्तकम पढ़ती, राम की पुस्तक पढ़ता है, पढ़ती क्या पढ़ता है, पुस्तक, है ना। पढ़ना का राम की, श्याम की, इसका साथ कोई सीधा संबंध नहीं है, तो ये संबंध है, और यहाँ षष्ठी विभक्ति आ गई, लेकिन ये कारक नहीं है। तो कारक किसे कहते हैं, ये परिभाषा आपके समझ में आ गई होगी। इस प्रकार ये वर्कशीट हमारी पूरी हुई, आपके समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। एक नई वर्कशीट के साथ या पाठ के साथ पुनः मिलते हैं। धन्यवाद।